व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में बूढ़े आदमी की कहानी है जिसने कॉलेज की लड़की को अपने घर में रेंट पे दिया, लेकिन उसके बदले में उसने कुछ ऐसा मांग लिया जो आपके होश उड़ा देंगे। मिस्टर हेनरी, जो कि एक रिटायर आदमी है, वो पेरिस में खुद के घर में रहते हैं। जैसे हर कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है वैसे वो भी जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम क्लार्क नाम की लड़की को देखते हैं जो आज 5वीं बार अपनी ड्राइविंग टेस्ट दे रही है और उसकी ड्राइविंग को देखकर लगता है कि शायद आज वो फिर से फेल होने वाली है। खैर, इसके बाद वो अपने डैड की शॉप पर जाती है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन क्लार्क इतने में से खुश नहीं है। उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसके लिए वो पेरिस जाना चाहती है और वहीं पर रहना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे पहले वहाँ कोई घर लेना होगा। और इसकी शुरुआत होती है मिस्टर हेनरी के घर से, जहाँ पर वो जाती है, लेकिन उसका बर्ताव उसके प्रति कुछ ठीक नहीं था। मिस्टर हेनरी बहुत ही चिड़चिड़े किस्म के इंसान थे और इसीलिए उसे देखते ही वो गेट बंद कर देते हैं। लेकिन बाद में क्लार्क उसे बताती है कि उनके बेटे ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था कि वो ऊपर वाला रूम रेंट पर देना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो गेट खोलता है और उसे अंदर आने को बोलता है। ऊपर जाते समय क्लार्क देखती है कि वहाँ पर एक पियानो रखा हुआ है जो बहुत ही साफ है और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे कोई छूता तक नहीं है। और जब उस पियानो की नज़र क्लार्क पर पड़ती है तब हेनरी उसे टोक देता है और कहता है कि उसके करीब जाने की भी कोशिश मत करना। वो उसे रूम दिखा देता है जो उसे काफी पसंद भी आता है, लेकिन हेनरी को ये मंजूर नहीं था वो अपने घर पर किसी और को रहने दे और इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसे रूम ना अलॉट कर सके और आखिर में वो रेंट ज्यादा बढ़ा देता है। अब जिसकी वजह से क्लार्क को मजबूरन दूसरे ब्रोकर के पास जाना पड़ता है दूसरे घरों को देखने के लिए, लेकिन वो हेनरी के घर के मुताबिक बहुत ही छोटे थे, इसलिए वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आते और वो फिर से अपने घर लौट जाती है वही पुराने कामों को करने के लिए। यहाँ में कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका एक मैरिड आदमी के साथ रिलेशन भी है। जब वो उसके साथ होती है तभी उसके पास हेनरी की कॉल आती है और लकीली वो कहता है कि तुम हमारे यहाँ पर रह सकती हो। और ये सुनकर क्लार्क बहुत ही ज्यादा खुश होती है और एलेक्स को भी इस बारे में बताती है, लेकिन क्लार्क उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पर एलेक्स को इस बात से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर वालों को ये न्यूज बताती है और फिर अगले दिन अपने सामानों को लेकर निकल जाती है पेरिस में रहने के लिए, उसके सपनों का शहर जहाँ पर रहना शायद हर किसी का सपना है। वो हेनरी के घर पहुंचती है और वहां उसे थैंक यू कहती है कि उन्होंने उसे यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी, लेकिन यहाँ हेनरी तो उसे एक बुक थमा देता है जिसमें यहाँ पर रहन सहन के सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए थे, जैसे कि रात में जल्दी घर आना, ड्रिंक मत करना, तेज म्यूजिक ना सुनना, बस ऐसे ही बहुत सारे रूल्स जो क्लार्क को थोड़ा अजीब लगते हैं, लेकिन वो मान जाती है और अपने रूम में जाकर सारे सामानों को रख देती है। अब रात होने पर जब वो नीचे आती है तो देखती है कि हेनरी अपनी डॉटर इन लॉ वैलेरी के साथ झगड़ रहा है, जिससे उसे पता चल जाता है कि शायद उसकी उससे बनती नहीं है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। और जब वो क्लार्क को देखता है तो उसे अपने और वैलेरी के रिश्ते के बारे में बताता है। वो उसके बेटे को उससे दूर ले गई, वरना वो तो उसके साथ ही रहने वाला था। और वैलेरी का कहना है कि उसे यहाँ पर नहीं बल्कि किसी ओल्ड एज होम में रहना चाहिए क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब किसी काम का नहीं रहा। एक दिन घर में क्लार्क अकेले होती है तो वो बैठे बैठे बोर हो रही थी कि तभी उसकी नज़र उस पियानो पर पड़ती है जिसको हेनरी ने प्ले करने से मना किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ गलत होती है वही करने में मज़ा आता है इंसान को, तो यहाँ पर भी क्लार्क उसे प्ले करना शुरू कर देती है। वो बचपन में पियानो सीखा करती थी, लेकिन उसने फिर अपने घर वालों की वजह से पियानो सीखना छोड़ दिया और इसके बाद वो अपने कामों में बिजी हो गई। तभी वहां पर हेनरी आता है और उसे पियानो के पास बैठा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और फौरन इस घर को छोड़कर जाने को कहता है। क्लार्क उसे माफी मांगती है, लेकिन हेनरी उसे रेंट मांगता है एडवांस में, लेकिन उसके पास तो अभी पैसे है ही नहीं क्योंकि अभी उसने कहीं जॉब भी नहीं ढूंढी है, इसीलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन यहाँ हेनरी कहता है कि ठीक है तुम रेंट मत दो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो 6 महीने का रेंट तुम्हारा फ्री। अब ये सुनकर क्लार्क को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसकी बातें सुनती है और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटे की शादी को तोड़ दो, यानी कि पॉल के करीब आने की कोशिश करो तुम, और जब इस बारे में वैलेरी को पता चलेगा तो वो उससे रिश्ता तोड़ देगी और फिर तुम भी आराम से रहना। क्लार्क कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ उल्टा हो गया, फिर क्या होगा? तो वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा कुछ, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें बस उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। वो कुछ जवाब नहीं देता और घर से बाहर चली जाती है। पूरे रास्ते वो बस यही सोचती रहती है क्या वो हाँ करे या फिर ना। तभी उसकी नजर एक बार पर पड़ती है जिसके बाहर हेल्पर का बोर्ड लगा था। क्लार्क अंदर चली जाती है क्योंकि उसे यह जॉब चाहिए थी। अंदर जाने पर उसे एक लड़का मिलता है जो वहीं काम किया करता था। वो उसे कहती है कि उसे किसी भी हाल में यह जॉब चाहिए, तो वो मान जाता है और उसे कल से आने के लिए बोलता है। और अगले दिन जब घर पर पॉल आता है तो वो क्लार्क को देखकर खुश था। वो उसे चाय बनाकर पिलाती है। दोनों में थोड़ी मोड़ी बातें भी होती है जिसमें पॉल पूछता है कि क्या उसके डैड उसके बारे में बुरा भला कहते हैं,
तो वो मना करती है, पर वो कहता है कि वो ज़रूर कहते होंगे, मुझे पता होगा। दरअसल वो उनके लिए दवाइयाँ लेकर आया था क्योंकि वो चाहता था कि क्लार्क उनका ख्याल रखे। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और पॉल को यहाँ पर देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। लेकिन उसे कहीं न कहीं खुशी थी कि क्लार्क अब उसके करीब आने की कोशिश कर रही है और पॉल को ये पसंद आ रहा था। उस दिन के बाद से भी वो बार में जॉब करना शुरू कर देती है और अपनी पढ़ाई को पूरी करने की कोशिश करती है। उसने इस बार एग्जाम के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। लेकिन उसने ठान लिया था कि वो फाइनल के पेपर में अच्छे नंबर से पास होगी। उसने अब हेनरी से भी दोस्ती करना शुरू कर दी थी क्योंकि वो ऐसे अकेले इस घर में बोर हो जाती थी। संडे वाले दिन हेनरी ने पॉल और वैलेरा के लिए कुछ लंच रखा था, जिसमें वो क्लार्क से कहता है कि वो खाना बना कर लाए ताकि पॉल इम्प्रेस हो सके। इसीलिए वो ऐसा ही करती है और वो बीच बीच में पॉल से फ्लर्ट भी करती रहती है। लेकिन उस दिन उसे समझ आ जाता है कि असल में वैलेरा से हेनरी इतना चिढ़ता क्यों है, क्योंकि वो थोड़ी सी अजीब थी, या फिर आसान भाषा में कहें कि थोड़ी सी बॉडम। अब लंच के दौरान क्लार्क पॉल से उस पियानो के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो पियानो उसकी माँ का था, वो हमेशा इसे प्ले किया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद किसी ने भी इसे हाथ नहीं लगाया। हेनरी इन सब बातों से परेशान हो जाता है और इसी को लेकर उससे और पॉल के बीच में फिर से बहस हो जाती है, जिसके बाद वो क्लार्क से कहता है कि जाकर तुम उस पियानो को प्ले करो। वो लंच के बाद ऐसा ही करती है और उस पियानो की मीठी आवाज़ को सुनकर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उठकर वहां से चला जाता है। क्लार्क को लगता है कि शायद उसने अच्छा प्ले नहीं करा, इसलिए वो चले गए। लेकिन पॉल बताता है कि असल में उन्हें अपनी वाइफ की याद आने लगी थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ से जाना सही समझा। अब इस समय पर वैलेरा खाने के लिए बोलती है तो पॉल भी वहां से चले जाना ये सही समझता है। अब वो दिन आ जाता है जिसका क्लार्क को बरसों से इंतजार था, यानी कि उसका रिजल्ट का दिन। किसी भी तरह से उसे इसमें पास होना चाहती थी। अब वो डरते हुए अपने रिजल्ट को चेक करती है तो वो अपना नाम सबसे नीचे पाती है, यानी कि वो एक बार फिर से फेल हो गई थी, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है और वहां से रोते हुए सीधे एक बार में जाती है जहां वो इस गम को भुला देना चाहती थी। उस दिन उसने इतनी ज्यादा पी ली कि जब अगले दिन वैलेरा उसे अपनी बर्तन लेने के लिए आती है तो वो उसमें ही वॉमिट कर देती है। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और फौरन उसे दवाइयां देते हैं। यहाँ क्लार्क पहली बार हेनरी के सामने रोते हुए कहती है कि वो फेल हो गई और अगर इस बारे में उसके डैड को पता चला तो वो फिर से उसे वापस बुला लेंगे। लेकिन अब वो वापस उनकी शॉप पर काम नहीं करना चाहती। उसकी बातें सुनकर हेनरी कहता है कि जिंदगी में पास और फेल का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिलती हो, जिसे करते हुए वो कभी वो ना डरे। यहाँ क्लार्क कहती है कि उसे पियानो प्ले करना पसंद है, लेकिन एक टीचर ने उसे इसके लिए बहुत पनिश करा था, जिसके बाद मैंने कभी भी पियानो प्ले नहीं किया। लेकिन आज वो हेनरी के कहने पर अपने लिखे हुए गाने को प्ले करती है, जिसे सुनकर वो पहली बार उसके सामने उसकी तारीफ करता है और इससे वो बहुत खुश होती है। और वैलेरा के जाते समय वो उससे हेनरी की वाइफ के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि उनकी आज से 10 साल पहले इसी घर की खिड़की से नीचे गिरकर मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक वो हमेशा अकेले ही रहते हैं। अब कुछ देर बाद वैलेरा उससे पूछती है कि क्या वो पॉल को पसंद करती है तो वो साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वैलेरा को शायद ऐसा ही लगता है, इसीलिए वो बार बार उससे से रिलेटेड उससे सवाल पूछती है और इसीलिए वो उसके जाने के बाद वो जाकर हेनरी को इस बारे में बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि वैलेरा आपके बेटे से सच में प्यार करती है। उसे पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की उसके आसपास भी आए। लेकिन हेनरी कहता है कि वो झूठ बोल रही है, वो बस पॉल के साथ इसलिए है क्योंकि उसे उसके पैसों से प्यार है। लेकिन यहाँ पर अब क्लार्क इस काम को करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो ऐसे किसी प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहती। लेकिन शायद हेनरी भी सही है, पर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से चली जाओ। अब यहाँ पर क्लार्क के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अगले दिन अपने घर के लिए चली जाती है। लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि उसके रूम को तो ऑफिस बना दिया गया। नीचे आने पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम फिर से फेल हो गई, पर वो उन लोगों से झूठ कह देती है कि वो पास हो गई है और यही बताने के लिए वो यहाँ पर आई है और आज रात उसे फिर से पेरिस जाना है। सभी को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो फिर से हेनरी के पास लौट जाती है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो जाती है। उसे किसी भी तरह से इस शहर को छोड़कर नहीं जाना था। वो उसे पॉल के बारे में और सारी जानकारी इकट्ठा करने लगती है कि उसे क्या क्या पसंद है उसे, ताकि वो ये काम जल्दी कर सके। वो काम पर लग जाती है और यहाँ पर हेनरी क्लार्क के लिए एक अच्छा फ्यूचर की तैयारी करने लगा। उसके लिए लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर देता है। जब इस बारे में क्लार्क को पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो झूठे सपने नहीं देखना चाहती। अब कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन वो उसी स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर पॉल हर वीक आया करता था और वहां पर क्लार्क को देखकर वो हैरान था। तो यहाँ पर क्लार्क उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है और फिर दोनों साथ में घर आते हैं।
जहाँ पर वो उसकी पसंद की सारी चीजों को करती है जो असल में हेनरी ने उसे बताई थी। इस पर पॉल धीरे धीरे क्लार्क से अट्रैक्ट होने लगता है, मतलब कि सख्त लौंडा यहाँ पर पिघल रहा था और उसे पता ही नहीं चलता कि ये सब असल में एक नाटक है। लेकिन वो अब उसे पसंद करने लगा था और कुछ ही देर बाद क्लार्क भी उसे कह देती है कि वो उसके साथ एक रिश्ता बनाना चाहती है। लेकिन पॉल कहता है कि वो उससे बहुत छोटी है और ऐसे में वो ये कर नहीं सकता। तो ये सुनकर क्लार्क को खुद से नफरत हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो गलत कर रही है। लेकिन उसके पास हेनरी आकर बताता है कि पॉल तुम्हें मैसेज जरूर करेगा, तुम्हें बस इस शादी को तोड़ना है, उसके आगे कुछ नहीं करना है। वो मान जाती है और अगले दिन वो उसी बार वाले लड़के के साथ क्लब में जाती है, जहाँ पर वो लड़का कहता है कि उसे क्लार्क के साथ डेट पर जाना है। लेकिन यहाँ तो क्लार्क की नजर वहाँ के डीजे पर थी, जिसकी वजह से वो लड़का उनसे दूर चला जाता और फिर क्लार्क उस डीजे के साथ इंटीमेट होती है। लेकिन अगले ही सुबह होते ही उसके पास पॉल का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि अब वो उसके साथ अफेयर करने के लिए तैयार है। इतनी आसानी से उसने पॉल को फंसा लिया और इसीलिए वो उसके साथ बार में जाता है जहाँ वो काम किया करता था। उसे कहता है कि चलो हम क्लब चलते हैं। दोनों उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो डीजे काम करता था। लेकिन उसकी नजर वो क्लार्क पर पड़ती नहीं, क्योंकि आज उसे कोई और लड़की मिल गई थी। मतलब सब लोग अपने में मस्त है। खैर वहां से निकलकर क्लार्क अपनी कहानी उसे सुनाने लग गई थी कि कैसे वो यहाँ तक आई, उसके मॉम डैड उसे प्यार नहीं करते और इसी बीच वो पॉल को किस करती है और फिर वहां से चली जाती है। इधर पॉल को लगता है कि उसने कर दिखाया, अब वो क्लार्क के साथ ही रहेगा। लेकिन जब वो अगले दिन घर पर जाता है तो वैलेरी उसे पूरी रात बाहर रहने की वजह पूछती है। वो उसे झूठ बोलना शुरू कर देता है, जो कि वो चुटकी भर में पकड़ लेती है। और फिर उसकी कार में उसे क्लार्क की जैकेट भी मिल जाती है, जिससे अब उसे सबूत भी मिल गया था। अब जब इस बारे में हेनरी को पता चलता है तो वो क्लार्क को बता देता है और उससे थैंक यू बोलता है कि उसने वो काम कर दिया, और साथ में उसे वो लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक का एप्लीकेशन फॉर्म भी देता है और बताता है कि उसने वहाँ काम करने वाले एक प्रोफेसर से उसकी सिफारिश भी कर दी है, इसलिए अब उसे बस मेहनत करना है और अगले साल होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पास होना है। उधर पॉल अब पागल हो चुका था। वो लगातार क्लार्क को कॉल लगाता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो उसका रिप्लाई दे ही नहीं रही थी। लेकिन जब बहुत दिन बीत जाते हैं तो वो उसके वर्किंग प्लेस पर जाता है, तो यहाँ क्लार्क उसे बताती है कि उसने वो जो सब भी किया वो बस एक गलती थी और अब किसी और लड़की के साथ वो रिलेशन में, जो कि उसी के एज का है। ये सुनकर पॉल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब वो दोनों तरफ से अकेला पड़ गया है, ना घर का ना घाट का, करो और अफेयर। लेकिन उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि वलारा के लॉयर ने उसे कोर्ट बुलाया क्योंकि वो उसे डिवोर्स लेना चाहती है। पर उसी रात उसको वलारा का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से अब वो अपनी शादी को तोड़ना नहीं चाहती। और जब पॉल ये बात हेनरी को बताता है तो वो बहुत ही हैरान करने वाला रिएक्शन देता है और पूछता है कि क्या वो इस बच्चे को रखना चाहता है। इस बात से पॉल बहुत नाराज होता है कि वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं और कहता है कि जब यहाँ पर वैलेरी आएगी तो उन्हें उनके सामने अच्छा बिहेव करना होगा, वरना वो उनसे जिंदगी में कभी बात नहीं करेगा। पॉल क्लार्क को भी ये बात बताता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर दोनों अपने ही अपने रास्ते निकल जाते हैं। क्लार्क भी अब खुश रहने लग गई थी, लेकिन एक दिन उसके पास उसके डैड का कॉल आता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उसने उनसे झूठ बोला कि वो पास हो गई है और इसीलिए अब वो उसे घर बुला रहे हैं। और वो ये बात हेनरी को भी बताती है। उस दिन वो बहुत ज्यादा शराब पी रही थी, जो कि हेनरी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इसी शराब की वजह से उसकी बीवी उस दिन खिड़की से नीचे गिरकर मारी गई। खैर अब वो दिन आ गया है जब क्लार्क को अपने घर की ओर जाना था, लेकिन तभी वहाँ पॉल और वैलेरी भी आ जाते हैं। वो लोग घंटों तक हेनरी का इंतजार करते हैं। जब वो वहाँ पर आता है तो वैलेरी ने उसको अपने बच्चे के बारे में बताती है और हेनरी यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसे खुशी का नाटक करना पड़ता है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसके पास क्लार्क आती है उसे आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। लेकिन यहाँ हेनरी कहता है कि उसके बहुत सारे सपने थे, लेकिन जब उसने उन्हें पूरा करने का सोचा तब तक वो बूढ़ा हो गया, इसलिए तुम्हें भी अपने सपनों को अभी पूरा करना होगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये सुनकर क्लार्क को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो बाहर जाकर अपने डैड को बोल देती है कि उसे म्यूजिशियन बनना है और इसीलिए वो अब घर नहीं जाने वाली। उसके डैड पहले तो उसे बहुत सुनाते हैं, लेकिन बाद में वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद क्लार्क ने वही उसी घर में महीनों तक अपना एक गाना बनाया। इसमें उसका साथ हेनरी भी देता है। फिर जून का महीना आ जाता है और उसे लंदन जाना है एग्जाम देने के लिए। हेनरी कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि वो पास हो जाएगी, इसीलिए उसे किसी भी तरह की कोई भी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है। क्लार्क अब खुश थी, शायद उसकी मंजिल उससे बस थोड़ी सी दूर है। उसने बहुत समय लगा दिया अपने हुनर को तलाशने में, लेकिन एक अनजान आदमी ने उसके इस हुनर को पल भर में ही परख लिया। वो स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर अपना एग्जाम में कुछ राउंड को पास कर लेती है। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। वो ये थी कि हेनरी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। वो भागते हुए पेरिस आती है, उसी घर में जहाँ से उसने शुरुआत की थी। वहाँ उसे पॉल मिलता है, जो उसे कहता है तुम्हें जब तक यहाँ पर रहना है रह सकती हो।
वो कहता है कि मैंने अपने डैड को इतना खुश कभी भी नहीं देखा जितना वो अपने आखिरी दिनों में थे, क्योंकि उनके पास एक सहारा था और वो सहारा तुम थी। वो तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहते थे। वो उसे हेनरी की दी हुई एक चिट्ठी भी देता है जो उसने क्लारा के लिए लिखी थी, जिसमें लिखा था कि डियर क्लारा, लाइफ में कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहला, हमेशा अपने सपनों के पीछे भागते रहना ताकि वो पूरा हो सके। दूसरा, कभी शराब मत पीना, ना ही अपने डैड से ऊंची आवाज में बात करना, क्योंकि माँ बाप के लिए उनकी औलाद ही सब कुछ होती है। और आखिर में वो लिखता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी स्लीपर्स छोड़ दी है जो तुम्हें बहुत पसंद थी। अब उस लेटर को पढ़कर क्लारा रोना शुरू कर देती है। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि एक अनजान आदमी जिसने शुरुआत में उसे इतनी रूडली बात की, वो आगे जाकर उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद वो उसकी ग्रेव पर जाती है, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि तुम मुझसे मिलने वीक में एक बार जरूर आना, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई अनजान आदमी भी आपको सही रास्ता दिखा जाता है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है? तो नीचे हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।